जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं ओम का महत्व, ओम ध्वनि के लाभ। ओम का महत्व, ओम ध्वनि के लाभ। हिंदू धर्म का एक ऐसी प्राचीन शक्ति जिसमें पूरे ब्रह्मांड का तथा जीवन का सार छुपा है और मनुष्य के लिए एक अनुपम औषधि व प्राकृतिक तत्व भी निहित है। ओम शब्द जो किसी विशेष भाषा का शब्द नहीं, यदि हम इसको शाब्दिक अर्थ में सार्वभौमिक शब्दों कहे तो यह अनुपयुक्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि संसार में जितने भी शब्द है, चाहे वो किसी भी भाषा से क्यों न हो, वे सभी कंठ और होंठों के बीच से ही निकलते हुए शब्द है, यानी सभी शब्दों का सार ओम ही है। इसीलिए ओम शब्द संसार के समस्त शब्दों का प्रतीक है। वे सभी शब्दों की एक शुरुआत है और उसी के माध्यम से उसके प्रासंगिक विषम का ज्ञान होता है। ओम की गरिमा कोई नहीं जान सकता कि यह मनुष्य के लिए कितना उपकरण है। विश्व में चाहे किसी का कोई भी धर्म क्यों न हो, ईश्वर से कोई भी अपरिचित नहीं। उस परमात्मा को सभी समझ सकते हैं और उसके होने का दावा कर सकते हैं। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड इस सर्वव्यापी ब्रह्मा का ही प्रतीक है, उसी के उपासक है। इसीलिए इस ओम शब्द से ब्रह्मा का और पूरे ब्रह्मांड का आच्छादन हो जाता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या, यानी यह संसार सब झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई तूल नहीं है। सत्य तो वह ईश्वर ही है, यानी वह ब्रह्मा ही है जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। इस ओम शब्द में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। यह ब्रह्मा अजर है और अमर भी, यानी यह सत्य है और सत्य ही रहेगा। बाकी तो सभी मिथ्या है, अपवाद है, झूठ है। यह हमेशा एक समान ही रहता है। यह कभी परिवर्तन नहीं करता, यह तो अपरिवर्तनशील है। यह तो शाश्वत है, अविनाशी है, जो कभी भी नष्ट न हुआ है और न कभी होगा। बाकी चाहे यह पृथ्वी हो या जड़, चेतन, जन्म, जीवन कोई भी हो, उसे एक दिन समाप्त होना ही है। सार रूप में अगर परिभाषित किया जाए तो यह सब मृगतृष्णा है, मोह माया है, भूल भुलैया है तथा पाप का ही मार्ग है। और जो भी इसमें उलझा है उसने अपने जीवन का नाश किया है। इसके धोखे में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ चीजें जितनी लुभावनी होती है, जितनी आकर्षित होती है, मनुष्य उसमें घिर जाता है। वह अपना उद्देश्य भूल जाता है, यानी वह बाद में दुख ही पाता है। ओम शब्द का जाप। मनुष्य को अगर इसी धरती पर रहकर अपना उद्धार करना है तो उसे ओम ध्वनि का जाप करना होगा, क्योंकि यही सत्य है। इस जाप को इतनी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक भावपूर्ण ढंग से करना चाहिए कि हमारा कनेक्शन, हमारे मन के तार सीधे उस परब्रह्म से जुड़े जाए और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। एक यही मार्ग है जो मुक्ति के द्वार खुलवा सकता है। इसके जप मात्र से मनुष्य को शांति प्रदान होती है और वह अपने को उस ईश्वर का एक अंश समझता है कि जिसने उसे इस भवसागर में मुक्ति प्राप्त करने हेतु भेजा है। ओम जाप करने का नियम। ओम का जाप करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यह सब अपने आप में ब्रह्मा है। इसीलिए इसको करने के लिए सबसे पहले मनु की पवित्रता होनी आवश्यक है और शांत हो करके आराम की मुद्रा में बैठकर फिर अपनी आंख बंद करे या अधखुली भी रख सकते हो। और प्रार्थना करने के लिए अपने शरीर में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी श्री को हल्का छोड़ देना है और फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना है। और उच्चारण करते समय यह सोचो कि यह ब्रह्मा ही है और वास्तविक सत्य है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। ओम शब्द का 3 बार उच्चारण करना है। इसका अर्थ यही है कि तुम अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लो कि वास्तव यही एक सत्य ही है, बाकी सब कुछ नश्वर है। ओम शब्द की महिमा। विश्व के समस्त विचार केवल इस ओम शब्द में ही समाये हुए हैं। आत्मा शांति और प्रफुल्लित मन से निवृत्त होकर ओम का उच्चारण करते हुए अपने कारण शरीर में यह विचार दृढ़ करो कि केवल एक ही परम सत्य है और वह सत्य मैं ही हूँ, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही उस ब्रह्मा, उस ओम के महत्व को जान सकता है। इस ओम शब्द में ही विश्वास समाया हुआ है, इस सत्य से जिसका ओम प्रतीक है। मैं भी अलग नहीं हूँ, मैं भी पूरे विश्व में समाया हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी वही परम सत्य हूँ। ओम ओम ओम। यह ओम महान और पवित्र है, इसकी महानता का बखान नहीं किया जा सकता। और वह पवित्र मैं ही हूँ, वह सभी शक्तियाँ मैं ही हूँ।
मैं परम आनंद भी हूँ। मैं हृदय की शांति भी हूँ। मैं ही वो दिव्य ज्योति प्रकाश हूँ। इन सभी विचारों को ध्यान पूर्वक एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से भाव युक्त होकर बार बार दोहराने से मन का अहम घमंड दूर होता है और वह शुद्ध ब्रह्मा भाव में विलीन होने लगता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सात्विक भाव। हमें हमेशा अपने मन में सात्विक विचारों का समावेश करना होगा, तभी वहां जाकर के मन की सारी चंचलता स्वयं ही रुक जाएगी और यहाँ ही तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्रदान होगी। यहाँ मन बुद्धि नहीं रहेगा, यहाँ बुद्धि नहीं रहेगी और इस अवस्था में तुम नहीं रहोगे। जी के सभी अहम मिटकर सब कुछ राम की असीमता में खो जाएगा। यही वास्तविक मोक्ष है, अन्यथा दूसरा कोई मोक्ष नहीं है। यह सफलता का भी सार है, क्योंकि इस सत्य को अपनाने के बाद मनुष्य के अंदर अथाह ज्ञान का सार निहित हो जाता है और वह अपने आप को विश्वव्यापी समझता है, यानी विश्व में उसकी पहचान बनती है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।